जिस दिन दुनिया के लोग ईश्वर को मानना बंद करते हैं कि भगवान नहीं है, तो भगवान के पास कोई तोप है जो ये कहेंगे है तुम क्यों नहीं मान रहे हो, अगर मुझको नहीं मानोगे तो तुम्हारे सिर के ऊपर 4 सिंह बना दूंगा, तुम्हारे 2 कान की जगह 4 कान बना दूंगा, 1 नाक की जगह 2 नाक बना दूंगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या तुमने कभी किसी देवी के मुंह पे मांस देखा? तुमने कहीं देवता के मुंह पे मांस देखा? यानी आदमी के मुंह पे मुसीका लगा दिया, देवताओं के ऊपर कहीं भी मुसीका नहीं लगाया। ऐसा क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी। हमारे बहुत सारे भद्दे लोगों को डर लगता है, हम बोलेंगे भद्दे प्रज्ञाशील, गुजरात का प्रज्ञाशील भद्दे यहां बैठा है। कभी कोई दीक्षा हुई थी जब 22 प्रतिज्ञा प्रज्ञाशील ने दी थी तो उसके ऊपर FIR हुई कि नहीं हुई? ये तो पीछे बैठा बता रहा, FIR हुई। और उसने गुजरात से मुझको फोन किया, बद्दे जी मेरे खिलाफ तो FIR हो गई। हमने कहा तुम तो बड़े विद्वान हो, अब तुम्हें डर लग रहा है FIR हो गई। ये तो 14 अक्टूबर सन 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं जो प्रदान की थी, उनको आज तक भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया कि ये सब इलीगल है, ये 22 प्रतिज्ञाएं नहीं होनी चाहिए, इनको तो छोड़ो। मद्रास में रामास्वामी नायकर ने ये कहा ईश्वर नहीं है, और जो लोग मानते वो मूर्ख है, और जिन लोगों ने विश्वास किया वो महामूर्ख है। लोगों ने पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट में, ये जो इनकी समाधि में लिखा है ये हटाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा क्या तुमने ईश्वर देखा है तो दिखाओ, उसको कोर्ट में हाजिर करो। कहां पर है वो? आता क्यों नहीं है? कौन सी भाषा बोलता है? कहां रहता है? किस मकान में रहता है? कितने लोग रहते हैं? कौन सी उसकी भाषा है? तो किसी ने भी उनके प्रत्युत्तर को नहीं दिया। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, अगर मैंने गलत किया है, यदि मैं अंदर से गलत हूं, मैं अंदर से भ्रष्ट हूं, मैं अंदर से बदमाश हूं, मैं अंदर से बेईमान हूं, तो मैं मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, चर्च में जाकर के प्रार्थना करूंगा, हे परमात्मा मैंने गलती की है, मुझे तू माफ करना। लेकिन मैं ये कहता हूं तू कहीं भी सृष्टि का रचयिता अगर बैठा हुआ है, तो मैं जब भी मर के तेरे पास आऊं तो स्वर्ग में नहीं, तू मुझ में नरक को भेजने में काम कर। मैं नरक में जाऊंगा, स्वर्ग में नहीं जाना चाहता हूं। क्यों नहीं जाना चाहता हूं? स्वर्ग में तो लोग बहुत कम है, नरक में जाता है ना। तो मैं नरकवासियों से कहूंगा एक एक डंडा उठाओ और स्वर्गवासियों की खोपड़ी पर बजाओ, इनको बाहर निकालो, तुम सब अंदर जाके बैठ जाओ, क्योंकि ये स्वर्ग में बैठने के ठेकेदार नहीं है। फर्क ये है, हम कबीर भी नहीं बन पाए, हम सूर भी नहीं बन पाए, हम तुलसी भी नहीं बन पाए, हम मीर भी नहीं बन पाए, हम यारसी भी नहीं बन पाए, हम फकीर भी नहीं बन पाए। हमको कहीं न कहीं डर लगता है, कहीं न कहीं हम भयभीत हैं, क्योंकि चरित्र हमारा खत्म हो गया है, चरित्र हमारे पास है नहीं। होने का ढिढोरा पीटते हैं, दूसरों को जलील करने के लिए ढोंग रचते हैं। आवश्यकता जो है सील पर चलकर अपने चरित्र का निर्माण करने की है, और ये बुद्ध में था, इसलिए सारे विश्व के लोग उसके सामने झुक गए। आज के इन भिक्षुओं को जब मैं देखता हूं तो क्या कारण था? तथागत बुद्ध जहां से गुजरते थे तो बड़े बड़े राजाओं के राजकुमार, बड़े बड़े राजाओं के बेटे उनका जो है शिष्य बनने के लिए, भिक्षु बनने के लिए तैयार हो जाते थे। और आज अभी चर्चा हो रही है ना यहाँ, कुछ समय के बाद बच्चे जब मर जाएंगे तो आगे बच्चे नहीं रहेंगे, और मैं ये सोचता हूं हो सकता है इससे ज्यादा बच्चे हो, क्योंकि जब एक भी नहीं था तब हजारों दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनके मरने के बाद और ज्यादा बन जाए। ये तुमने भविष्य देखा नहीं है, मैंने भविष्य देखा नहीं। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा, जब भी मिशन वालों से, अगर वो ये चाहते हैं कि भिक्षु महासंघ या भिक्षु महासंघ भी छोड़ो, भिक्षु संघ, भारत का भिक्षु किसी भी कोने में हो, उसके नेतृत्व में
दीक्षा जगह जगह होनी चाहिए, तो हमको भी जब भी मिशन की हर पल की घड़ी घड़ी की गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। उनका सीधा संपर्क हमसे होना चाहिए, उनका कांटेक्ट हमसे होना चाहिए। अभी किसी ने कहा कि ये संख्या बहुत कम है, 500 भिक्षु भी आ सकते हैं, 500 भिक्षु भी आ सकते हैं। जब प्रथम संगीति हुई थी गौतम जी के निवास पर, तो तमाम धंधे लोगों ने निकलने के बाद मुझे गालियां दी और बोले या तो हमको किराया भी नहीं मिला, या तो हमको दान भी नहीं मिला। अभी भी ये बैठे हैं, इनको मैंने बुलाया, आप कार्यक्रम में भाग लीजिए, कम से कम एक तरफ का तो भाड़ा आपको मिलेगा। मैंने बोला कि नहीं बोला? आपसे बोला, मुझे बोलोगे, बोला कि नहीं बोला? ध्यान में बोतल के ऊपर है काम है? बोला ना। अब इनको जो भी दान मिले, तो इन लोगों को ये विश्वास होगा कि जहां जहां कार्यक्रम होता है हमको दान मिलता है। लेकिन इसके बदले में एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, क्या अभी आपको दान नहीं मिलता? जितने बच्चे बैठे हैं हाथ खड़ा करके मुझे बता रहा, अभी आपको दान नहीं मिलता कहीं? समाज जब आपकी सेवा करता है तो क्या आपको भी तन मन धन से समाज की सेवा नहीं करनी चाहिए? तो करनी चाहिए ना करनी चाहिए? हमेशा हम इसी में रहने नहीं, दान मिलेगा तो आएंगे है? और बुंदेल के समाज के लोग ये कहते हैं बंदे जी हमारे पास तो दान नहीं है, हम तो आपको बुलाएंगे नहीं, तब क्या करेंगे आप? मैं ईश्वरवादी लोगों से एक बात कहता हूं, जिस दिन दुनिया के लोग ईश्वर को मानना बंद करते हैं कि भगवान नहीं है, तो भगवान के पास कोई तोप है जो ये कहेंगे हे तुम क्यों नहीं मान रहे हो? अगर मुझको नहीं मानोगे तो तुम्हारे सिर के ऊपर 4 सिंह बना दूंगा, तुम्हारे 2 कान की जगह 4 कान बना दूंगा, 1 नाक की जगह 2 नाक। नहीं हुआ। मैं एक बात और कहा करता, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता कभी भी, केवल फर्क की बात करता हूं। हमारे कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे देश में तो फिजिशियन यानी ऑपरेट करने वाले डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर बहुत वर्ष पहले ही सर्जरी की। हमारे देश के देवी देवताओं ने बहुत पहले सर्जरी की। जब शंकर के बेटे की गर्दन जब उड़ा दी गई तो हाथी का सिर उनके ऊपर लगा दिया। ये बात सही है कि नहीं? मैंने कहा प्रधानमंत्री भी कहा है, लेकिन 2500-3000 वर्ष या 2500 वर्ष में अगर किसी भी आदमी की गर्दन पर चूहे का सिर लगा दिया जाता, बंदर का सिर लगा दिया जाता, किसी भैंसे का सिर लगा दिया जाता, किसी घोड़े का सिर लगा दिया जाता, तो मैं ये मान लेता कि वो सर्जरी पहले सही थी। अभी सर्जरी हुई कि नहीं हुई? ये सब चीजें जो है इस तरह की है जिनका हमारे पास उत्तर होना चाहिए। अगर हम उत्तर नहीं दे सकते हैं, मैं घूमा, लोग पूछते हैं बाबा जी कहां से आए हो? तो फला जगह से आए हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है? ये नाम है। तो आपकी जाति कौन सी है? ये जाति है। आपका गोत्र कौन सा है? ये गोत्र है। अभी आप कहां जा रहे हैं? फला जगह जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये बताओ उनको। क्या तुमने ठेका ले रखा है इस बात का? क्यों? मैं जब ट्रेन में जाता, गाड़ी में जाता, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं बाबा जी आप कहां जाएंगे? मैंने तो आपसे पूछा नहीं कि आप कहां जाएंगे। आप मुझे क्यों पूछ रहे? अरे मैं जहां जाऊंगा मैं जा रहा हूं, आप जहां जा रहे हो आप जाइए वापस। क्योंकि जब चर्चा होगी तो लास्ट में वो बात जात बात में खत्म हो। करना और लोगों से क्या प्रश्न है? कच्ची सड़क पर यानी रेत में अगर कोई ऊंट निकल जाए तो कोई आदमी बता देगा ऊंट गया है, नहीं बता देगा? अगर चिड़िया निकल जाए तो बता देगा, सर्प निकल जाए तो बता देगा, घोड़ा निकल जाए तो बता देगा कि नहीं बता देगा? लेकिन अगर उसी रास्ते पर होके कोई आदमी निकल जाए तो मुझे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, दुनिया का कोई भी शंकराचार्य, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है
कि इस सड़क पे होके ये जो पैर बना हुआ है ये चमार का है कि छतरी का है कि बनिया का है कि शूद्र का है, किसका है? ये कहेगा आदमी का है। जब आदमी का पैर है तो निजात कहां से आई, किन जगह से आई? ये समूह है जो जाति में विश्वास करता है। इसलिए मैं एक बात ये कहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपने मन में संकल्प किया तो किसी ने उनको पूछा कल कितने बौद्ध बनेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था मालूम है? एक तो मैं बनूंगा और एक मेरी पत्नी बनेगी। ये तो निश्चित है कि ये दोनों बनेंगे। लेकिन दूसरे दिन जब लोगों ने देखा तो वहां लाखों की संख्या में लोग खड़े हुए थे, पंक्तिबद्ध होकर के एक लाइन में, अलग अलग लाइन बना के खड़े थे, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मैं अपने मन में सोचता हूं वो बौद्ध कहां गए? महाराष्ट्र में 80 लाख बौद्ध हैं। मैं लीगल काउंटिंग बता दूं, लीगल अभी जितने बंदे बैठे हैं, अभी तो इनको फंडामेंटल लड़ाई लड़नी है। क्या गवर्नमेंट आपको मानती है कि आप बहुत भिक्षु हैं? बता मुझे, कोई मानते? तुम अपने मुंह से कहते रहो कि हाँ हम बनते हैं, हम बनते हैं, हम बनते हैं। क्योंकि भारत की धरती पर भिक्षुओं का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन कैसे है? उत्तर भारत भिक्षु संघ, विदर्भ भिक्षु संघ, महाराष्ट्र भिक्षु संघ, नासिक भिक्षु संघ, भिक्षु महासंघ, भिक्षु संघ, पूर्वी भिक्षु संघ, पश्चिमी भिक्षु संघ, कितने संघ हैं? ये सारे संघ अगर ट्रेडिशनल परंपरा पर आए, यानी बुद्ध की परंपरा पे आए, तो सारे देश के भिक्षु सब संघ है, एक ही संघ है, अलग अलग संघ नहीं है, एक ही संघ है। और एक संघ जब दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएगा तो समाज के लोग सोचते हैं अगर ये बंदे बंदे में ही आपस में विवाद है, झगड़ा है, तो ये हमारा मार्गदर्शन क्या करेंगे? क्योंकि हमने ही जाकर एक दूसरे की बुराई समाज के बीच में जाके कही कि वो बंदे ऐसा, वो बंदे ऐसा, वो बंदे ऐसा है, तो इसमें समाज का क्या दोष है? अब बोलो कोई दोष है क्या? अभी ये दूसरी संस्कृति है, इसके बाद तीसरी संस्कृति हो। यहां जब भी मिशन के लोग बैठे हैं, जब आप ये कहेंगे कि बंदे ज्यादा चाहिए तो आपको बताना होगा, उनकी व्यवस्था करनी होगी, उतने ही बंदे यहां आएंगे। अब आप देख लो व्यवस्था आप कैसी करेंगे। और आखिरी में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मंडल होंगे। मैं अपना एक नजरिया बता रहा हूं, हर मंडल में भिक्षुओं का ग्रुप होना चाहिए। हर कहां कौन क्या कर रहा है, साथ ही साथ सर्वे होना चाहिए। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।